So our next topic in our syllabus is cardinality of a set. So इससे पहले we have discussed what is a set, उसको represent कैसे करते हैं, types etc operations. Cardinality of a set मैंने पहले discuss किया हुआ है, but एक बार इसको हम formally इसकी definition के साथ इसको denote कैसे करते हैं उसके साथ discuss करते हैं, right? सबसे पहले बताओ मैंने क्या बताया था, what is the cardinality of a set? हाँ जी बच्चे बोलो, रोशनी बताओ। हाँ It बकरी is the number of elements in a set. Number of elements in a set. So there are different ways of representing that. ठीक है, उसको represent करने के different ways होते हैं. So यहाँ पर देखो, suppose मेरे पास एक set A है, ठीक है, जिसमें कुछ elements हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो इसको मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, एक तो मुझे इसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखना है. अगर मैं इस तरह से लिखूंगी दैट मींस मैं ए की कार्डिनलिटी पूछ रही हूँ. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5. ठीक है. उसके बाद सपोज मेरे पास मतलब इसको डिनोट करने का एक दूसरा भी तरीका है, स्मॉल एन और पैरेंथेसिस एंड उसमें हम कैपिटल ए लिखेंगे जो हमारे सेट का नाम है. दिस विल बी इक्वल टू 5. ठीक है. देयर आर सम अदर कंसेप्ट्स आल्सो इसमें. सपोज वी हैव अगर हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, एक हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3, 4 एंड एक हमारे पास सेट बी है 4, 5, 6, राइट. तो जब मैं इसका सपोज ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाती हूँ, तो अगर मैंने इसका वेन डायग्राम बनाना है तो व्हाट विल आई डू, आई विल मेक अ रेक्टेंगल, राइट. ये मेरा यूनिवर्सल सेट होगा. उसके बीच में मेरे पास दो सेट बनेंगे और क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है ये ओवरलैप होगा, राइट. तो ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी. अब जो मेरा ए है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 1, elements. 2 एंड 3, राइट. इसमें मेरे पास जो कॉमन है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास आएंगे 5 एंड 6. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं ए में, 1, 2, 3, और यहाँ पर मेरे पास अंदर आएगा 4 और यहाँ पर मेरे पास आएगा 5 एंड 6. अब इसको डिनोट कैसे करना है कार्डिनलिटी में. जब हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की बात करते हैं जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं, वी डिनोट इट्स कार्डिनलिटी बाय एन नॉट ब्रैकेट में ए. ठीक है. पूरे ए की कार्डिनलिटी तो हम एन ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हमने वेन डायग्राम में ओनली ए वाले पार्ट की कार्डिनलिटी जो है उसको डिपिक्ट करना है जो कि है 3, उसको हम एन नॉट ए के साथ लिखेंगे. सिमिलरली जब हमने ओनली बी की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करना है, देन वी विल राइट एन, उसके पैर में इस तरह से नॉट आएगा, इसको नॉट बोलते हैं, छोटा सा 0, एंड देन हम पैरेंथेसिस में बी लिखेंगे. तो इसकी अकेली ओनली बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2. ठीक है, क्लियर हुआ. और इन दोनों में जो ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला, इसकी कार्डिनलिटी हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. इसकी कार्डिनलिटी, इसकी तो एन ही लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, क्लियर हुआ क्या क्या डिनोट करते हैं. मैं दोबारा बताती हूँ एक बार. हमने अगर किसी एक सेट की रिप्रेजेंट करनी है कार्डिनलिटी तो वी राइट एन एंड पैरेंथेसिस में हम वो सेट लिखते हैं. सपोज वी आर मेकिंग अ वेन डायग्राम और उसमें से कॉमन निकाल दिया और हमने सिर्फ वही एलिमेंट्स डिनोट करते हैं जो ओनली एन को बिलोंग करते हैं, ओनली ए को बिलोंग करते हैं, देन वी राइट एन नॉट ए. ठीक है. दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए माइनस द कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है. और अगर आपने यूनियन की कार्डिनलिटी करनी है तो यू विल राइट एन और ए यूनियन बी. और अगर आपने इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी लिखनी है तो ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट में लिख के बाहर एन. ठीक है, ये चारों चीजें क्लियर होगी. Yes, ma'am. यस मैम. ऑलराइट. सो यही चीज अब हम रीड करते हैं. सो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ distinct objects of same type. Sometimes we are required to know the size of sets.
साइज ऑफ सेट्स कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है उस चीज को जानने की, आगे हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसके बेसिस के ऊपर। सो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन अ सेट। यूनिक एलिमेंट्स, राइट। अगर इस सेट में हमारे डुप्लीकेट हो रहे हैं एलिमेंट्स तो उसको हमने दो बार नहीं कंसिडर करना। सिमिलरली जैसे हम यूनियन जब करते हैं तो उसको डबल टाइम्स नहीं लिखते हैं, डुप्लीकेसी नहीं लेके आते हैं। तो यूनिक एलिमेंट्स का क्या नंबर है वो हमारी सेट की कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर इन्होंने Yes, ma'am. डोनेशन दी हुई है कि किस तरह से हम इसको डोनेट करते हैं। ये जावा टी पॉइंट वेबसाइट है। आई एम शोइंग यू कि आपको वैसे तो पता ही है, बट उसको किस तरह से फॉर्मल वे में डेफिनेशन में किस तरह से लिखना है, आप यहाँ से वही सेम चीज देख सकते हो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं हम, और मैं आपको इसके बाद एक प्रॉब्लम दूंगी। देखो ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अगर हमें कार्डिनलिटी चाहिए हो, जैसे आप यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी लिखी हुई है, ओनली ए के एलिमेंट्स, ओनली बी के एलिमेंट्स। अगर हमें चाहिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, मतलब ए यूनियन बी का एरिया हटा के यूनिवर्सल में बाकी जितने एलिमेंट्स बचते हैं वो हम इसके साथ डिनोट करते हैं, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यह हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। एक मिनट। प्लीज टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन एंड रीड दिस क्वेश्चन। बपरी रीड करो। In a party, there are 10 people with white shirts and 8 people with red shirts. 4 people have black shoes and white shirts. 3 people have black shoes and red shirts. The total number of people with white or red shirts or black shoes is 21. How many people have black shoes? ये अभी होगा नहीं होगा आई एम नॉट श्योर, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अटेम्प्ट करो इसको। सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट। दे आर सेइंग कि एक पार्टी में 10 लोग हैं जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी है और 8 लोग हैं जिन्होंने रेड शर्ट पहनी है। फिर 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लैक शूज पहनी है एंड व्हाइट शर्ट्स पहनी है। 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैक शूज पहने हैं एंड रेड शर्ट्स पहनी है। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने व्हाइट या रेड या ब्लैक शूज पहने हैं वो 21 है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लैक शूज पहने हैं? जस्ट ट्राई इट। ये कार्डिनलिटी के बेसिस पे होगा। जैसे जो व्हाइट शर्ट है हमारी वो एक सेट है। व्हाइट शर्ट, व्हाइट जो शर्ट है मैंने उसको डब्ल्यू सेट दे दिया, तो उसकी कार्डिनलिटी बताई हुई है कि कितने बताए हैं, 10 लोगों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। ठीक है ना, तो वो उसकी कार्डिनलिटी है। नंबर बताया ना उन्होंने, इसमें उसके एलिमेंट्स नहीं बताए। 10 पीपल विद व्हाइट शर्ट, मतलब डब्ल्यू जो सेट है व्हाइट शर्ट का सेट है उसकी कार्डिनलिटी 10 है। इसी तरह से आर सेट ले लो रेड शर्ट्स का, उसकी कार्डिनलिटी 8 है। उसके बेसिस पे सॉल्व करके देखो। मैम एंड मीन्स यूनियन ना? हाँ जी। मैम एंड का मतलब यूनियन होता है ना? नो, एंड इज इंटरसेक्शन। यूनियन और होता है। व्हेन यू ओके से मैम। एंड दैट मीन्स दोनों में ही है। मतलब ब्लैक शूज भी हैं और व्हाइट शर्ट्स भी हैं, दोनों ही हैं। अगर हाँ और होगा हाँ जैसे जी। जो लास्ट पॉइंट है उसमें तीनों का यूनियन होगा। ओके मैम।
पहले मुझे इसका कंसेप्ट बताओ, आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? डू यू थिंक इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा या आप इसको इसी तरह से मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो? क्या आपको लगता है इसमें? मैम इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पता है आपको? मैम आंसर इसका 10 आया। पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, चेक करती हूँ। हाँ जी, आंसर इसका 10 है। अब आपने कैसे किया ये बताओ, या तो मुझे फोटो भेज दो। मैम फोटो में आपको समझ नहीं आएगा, मैं आप बता देती हूँ। एक्सप्लेन कर दो। मैम जैसे जो वाइट शर्ट्स हैं वो 10 है ना, हम्म लोगों ने 10 लोगों ने पहनी है, और रेड शर्ट्स 8 लोगों ने पहनी है। हम्म और टोटल मैं यहाँ जो पे लिखती हूँ, व्हाइट शर्ट्स जो है वो 10 लोगों ने पहनी है, रेड शर्ट्स जो है वो 8 लोगों ने पहनी है। और सपोज कि हम ब्लैक शूज को सी से डिनोट कर रहे हैं या बी से डिनोट कर रहे हैं, बी से नोट कर दिया कि ब्लैक शूज कितने हैं, हमें नहीं पता। तो मैम जो वाइट शर्ट्स और ब्लैक शूज वाले हैं वो 4 पर्सन हैं। ये क्या मतलब है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है? इंटरसेक्शन हाँ, इंटरसेक्शन तो व्हाइट शर्ट्स और ब्लैक शूज वालों की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? 4। 4। आगे? और जो रेड शर्ट्स हैं और ब्लैक शूज हैं उनकी कार्डिनलिटी है 3। उनकी कार्डिनलिटी है 3। हाँ, आगे? और तीनों के इंटरसेक्शन की मतलब तीनों की यूनियन की कार्डिनलिटी है 21। W यूनियन R यूनियन ब्लैक शूज, ये है 21, राइट? नो, इट्स इंटरसेक्शन आई थिंक सो। नहीं नहीं, ये नो यूनियन वेट, ही है। और मींस वो लोग जिनके पास या तो व्हाइट शर्ट है या रेड शर्ट्स पहनी है या ब्लैक शूज पहने हैं, वो टोटल 21 लोग हैं। टोटल 21 है तो मैम जैसे जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी है वो 10 है, और हम्म रेड शर्ट वाले 18 हैं, तो हम्म ये मतलब 8 हैं, तो ये 18 हो गए। जो लेफ्ट हैं वो फिर 3 हुए। अच्छा, ये 18 हो गए, जो लेफ्ट है वो 3 हुए, फिर? मैम मैंने मुझे अब खुद नहीं समझ आ रहा मैंने कैसे किया था। कंफ्यूज हो गई हूँ मैं भी। ऑलराइट। मैंने एक्चुअली इंटरसेक्शन कर लिया था उनका। नहीं, यहाँ पर देखो आप, अब सबसे पहले, इससे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कार्डिनलिटी में हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोल सकते हो या फॉर्मूला भी बोल सकते हो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या, इसके एक्चुअली में बस एक फॉर्मूला होता है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी अगर आपने जाननी है कि ए यूनियन बी में मेरे कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं प्लस बी में जितने एलिमेंट्स हैं माइनस उसके इंटरसेक्शन के जितने एलिमेंट्स हैं। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। Suppose we have elements 1, 2 and 3 in set A, right? And we have elements 3, 4 and 5 in set B. Now मुझे क्या करना है, मुझे A और B का यूनियन करना है, प्लस मुझे A यूनियन B की कार्डिनलिटी जाननी है, बट मैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं करती हूँ A यूनियन B। मेरे A यूनियन B में आंसर आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? ठीक है। अब जो मेरी, अब मुझे उन्होंने बोला कि आप ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी बताओ। वैसे तो मैं यहाँ पे काउंट करके बता सकती हूँ 5, बट ये फॉर्मूले में किस तरह से हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए की कार्डिनलिटी जो कि है हमारी 3,
फिर उसके बाद बी की कार्डिनलिटी जो कि है हमारी 3, राइट। फिर हमें क्या निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, उसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या हुई हमारे पास, 1। तो ये सभी वैल्यूज अगर मैं इस फॉर्मूला में भरूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी मैंने निकालनी है, मैं यहाँ पर भर रही हूँ। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है 3, प्लस बी की कार्डिनलिटी कितनी है 3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है 1, तो मेरे पास आंसर आ गया ना 5। यही होता है ना, क्या करते हैं हम, जो भी हमारे यूनिक एलिमेंट्स हैं वो हम ए यूनियन बी में लिख देते हैं। अब जो 3 है वो रिपीट हो रहा था तो वो एक कम हो गया। वैसे तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन इसमें से एक माइनस हो गया ना जो कॉमन है। ऐसी अगर कोई और कॉमन होता तो 2 माइनस हो जाते। तो जब भी हमने ए यूनियन बी यूनियन मतलब ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी में जितने एलिमेंट्स हैं माइनस उसके इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती Yes. हूँ, उसको सॉल्व मैम करो। हर क्वेश्चन में ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, ए यूनियन बी तो एक सेट का नाम लिया है ना, सेट के नाम कुछ भी हो सकते हैं। सपोज मैं आपको एक सेट दूं एक्स, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 11 12 13 20 एंड 22। ओके, देन मेरे पास एक y है सेट जिसमें मेरे एलिमेंट्स हैं 13 22 एंड 10 एंड 14 एंड 15। अब मैं आपसे बोलूंगी कि x यूनियन y की कार्डिनलिटी निकालो। चलो जल्दी करो और मुझे आंसर बताओ। x यूनियन y की कार्डिनलिटी निकालो। अब देखो मुझे अब सब लोग आप लोग ए एक्स यूनियन वाई निकाल रहे हैं। हाँ 8. 8 है, सबने एक्स यूनियन वाई निकाला। Yes, ma'am. बट उसको निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने एक्स यूनियन वाई तो पूछा ही वो नहीं, हम लास्ट चेक कार्डिनलिटी करने पूछी। के लिए निकाल. तो जब नो अकेली मैम मैंने कार्डिनलिटी नहीं पूछी है निकाला। आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है कार्डिनलिटी, और Yes, आपको कोई मतलब नहीं है उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे। अगर क्वेश्चन में कार्डिनलिटी पूछे यू विल ओनली फाइंड आउट द कार्डिनलिटी, राइट। सो एक्स यूनियन की कार्डिनलिटी, एक्स यूनियन वाई कार्डिनलिटी का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स की कार्डिनलिटी प्लस वाई की कार्डिनलिटी माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई की कार्डिनलिटी। एक्स की कार्डिनलिटी कितनी है, 5 एलिमेंट्स है इसमें, प्लस y की कार्डिनलिटी कितनी है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, माइनस आप ये देख लो कि x इंटरसेक्शन y आपने साइड पे निकालना है तो निकाल लो, अदरवाइज आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 13 एंड 22, 13 एंड 22, 2 एलिमेंट्स कॉमन है। सो 10 - 2 = 8। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया कार्डिनलिटी का। ये हम इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्लियर है। yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल पे। अब वो एग्जाम्पल में क्या था कि 3 हमें कंपोनेंट्स दिए हुए थे कि व्हाइट शर्ट वाले लोग, ठीक है, सपोज एक W सेट है जिसमें 10 लोग हैं जिन्होंने व्हाइट शर्ट डाली है, उन 10 लोगों के हमने सेट में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, 10 लोगों ने व्हाइट शर्ट पहनी है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 10 लोगों ने पहनी है। उसके बाद ब्लैक शूज कितने लोगों ने पहने हैं टोटल हमें नहीं पता, ठीक है, और रेड शर्ट्स कितने लोगों ने पहनी है, 8 था, ठीक है। अब नेक्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। 10 लोगों ने व्हाइट शर्ट्स पहनी है, 8 लोगों ने रेड शर्ट्स पहनी है, 4 लोगों ने ब्लैक शूज एंड व्हाइट शर्ट्स पहनी है, 4 लोगों ने
ब्लैक शूज एंड व्हाइट शर्ट। जब एंड की बात आती है तो आपने हमेशा इंटरसेक्शन करना है, ये 4 लोगों ने पहनी है। और उसके बाद हमारे पास रेड शर्ट्स एंड और क्या है, आपने लिखा नहीं अपनी कॉपी पे? ब्लैक शूज मैम। हाँ, रेड शर्ट एंड ब्लैक शूज, वो 3 लोगों ने पहने हैं, ठीक है। और हमें क्या चीज दी हुई है कि या तो व्हाइट शूज या रेड शर्ट या ब्लैक शूज, ये टोटल 21 लोगों ने पहने हैं, ठीक है। अब हमारे पास से क्या उन्होंने निकालने को बोला है कि कितने लोगों ने ब्लैक शूज पहने हैं, कितने लोगों ने ब्लैक शूज पहने हैं। ब्लैक शूज यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो इसमें हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला के क्या लगेगा हमारे पास, जैसे हमने ये लगाया अपना डबल वाला फॉर्मूला, ऐसे ही 3 सेट्स के साथ फॉर्मूला लगता होता है। W यूनियन R यूनियन B इज इक्वल टू व्हाइट की कार्डिनलिटी, रेड शर्ट्स की कार्डिनलिटी, ब्लैक शूज की कार्डिनलिटी, माइनस, अब हमने इसमें से क्या माइनस करना है, जो अपनी इंटरसेक्शंस हैं। बोलो इंटरसेक्शन कौन कौन सी थी? ब्लैक इंटरसेक्शन व्हाइट एंड ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, सॉरी, ब्लैक इंटरसेक्शन व्हाइट माइनस रेड इंटरसेक्शन ब्लैक माइनस और कौन सा रह गया, ब्लैक व्हाइट रेड ब्लैक, रेड एंड व्हाइट रह गया, रेड इंटरसेक्शन व्हाइट। करके देखो इसमें, लेट मी चेक द फॉर्मूला फर्स्ट। इसमें एक और चीज मैम इंक्लूड 10 होगी, प्लस W इंटरसेक्शन रेड इंटरसेक्शन ब्लैक। जब हम 3 सेट्स के ऊपर इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज जो है आपने याद कर लेने हैं, इसकी थ्योरम्स भी होती हैं, बट वो थ्योरम्स हमने, क्योंकि हम प्योर मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, उसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर 2 सेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्डिनलिटीज दी हैं तो पिछले वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर 3 सेट्स की दी हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो भर दो। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, W यूनियन R यूनियन B था हमारे पास 21, ठीक है। और W की कार्डिनलिटी थी हमारे पास 10, रेड की कार्डिनलिटी 8, ब्लैक की कार्डिनलिटी हमने निकालनी है, ब्लैक शूज कितने हैं, ब्लैक और व्हाइट के इंटरसेक्शन 4, रेड और ब्लैक का इंटरसेक्शन 3, रेड और व्हाइट का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है 0, और ये तीनों का इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं है 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालो, देखो क्या आती है। 10 सबका आया 10 आंसर? Yes, ma'am. आ गया सबका? यस मैम। तो Yes, यहाँ पे ma'am. आएगा 21 इज इक्वल टू 18 -4 -3 -7, 21 इज इक्वल टू प्लस इन बी की कार्डिनलिटी, ये आ गया हमारे पास 11 प्लस बी की कार्डिनलिटी। सो 21 में से इधर आके 11 माइनस हो जाएगा, तो बी की कार्डिनलिटी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं और आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, सो इसके बाद देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस इशू यूजिंग वेन डायग्राम। टेक अ लुक और ये आप मुझे समझाओ कि इसमें इन्होंने अब क्या किया हुआ है।
हाँ जी, क्या किया हुआ है बताओ। मैम टोटल 21 लोग हैं हमारे पास, हम्म और यहाँ पे जो वाइट शर्ट वाले हैं वो 10 लोग हैं, और उनमें भी ब्लैक शूज कॉमन है, तो हम्म वो 4 लोग हैं जिन्होंने ब्लैक शूज पहने हैं और वाइट शर्ट भी है। हम्म और सिर्फ ब्लैक शूज जिन्होंने पहने हैं वो एक्स है, और फिर जिन्होंने रेड शूज नहीं, सिर्फ और ब्लैक शूज वाले एक्स नहीं है, टोटल ब्लैक शूज वाले एक्स है। टोटल ब्लैक शूज वाले एक्स है, और रेड शर्ट और ब्लैक शूज वाले 3 पीपल कॉमन हैं, और जो टोटल रेड शर्ट वाले हैं वो 8 लोग हैं। अब नीचे हमने इक्वेशन बनाई हुई है कि 21 लोगों में से 21 लोग टोटल हैं हमारे पास, और उनमें से 10 लोगों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, 8 लोगों ने रेड शर्ट पहनी हुई है, और एक्स लोगों ने ब्लैक शूज पहने हुए हैं। तो हाँ, मैम फिर हाँ 10 + 18 आ जाएगा, फिर प्लस एक्स आ जाएगा, फिर 21 और -18 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। चलो देखो यहाँ पे। हमारे पास 3 सेट्स हैं, W, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, जिन्होंने वाइट शूज पहने हैं, वाइट शर्ट पहनी है, वो हैं 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। जिन्होंने रेड पहनी है वो है 8, राइट। ये है वाइट वाले, ये है ब्लैक वाले, और ये है हमारे पास रेड वाले। अब वाइट और ब्लैक वाले 4 हैं, और ये हमारे पास है 3, ब्लैक और रेड वाले, ये 3 है हमारे पास। हमें क्या दिया हुआ है कि W और B और R टोटल जो यूनियन दिया है उन्होंने 21 दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ब्लैक शूज वाले लोग X नंबर ऑफ लोग हैं, सिर्फ ब्लैक शूज वाले X नंबर वाले लोग हैं, सही बोला था आपने। तो 21 विल बी इक्वल टू व्हाइट वाले प्लस रेड वाले प्लस X, सिर्फ ब्लैक वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 21 - 18 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया हमारे पास 3। अब टोटल ब्लैक शूज वाले, अब वो भी तो हैं जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी है ब्लैक शूज के साथ, या जिन्होंने रेड शर्ट पहनी है ब्लैक शूज के साथ, और 4 और 3 को भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये तो एक्स तो था हमारे पास अकेले ब्लैक वाला। अब हमने पूरे एक्स, ये जो बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसके निकालने के लिए ये 4 वाला भी कंसिडर करना है और 3 वाला भी कंसिडर करना है। तो टोटल हमारे पास ब्लैक की कार्डिनलिटी क्या आएगी, जो वो व्हाइट के साथ इंटरसेक्शन में था 4, प्लस जो हमारे पास रेड के साथ इंटरसेक्शन में थे 3, प्लस जो हमने ओनली ब्लैक वाले निकाले 3। तो ये हम आंसर आ गया हमारे पास 10। ये हमने थ्रू वेन डायग्राम जो है निकाला है इसको। ठीक है ना, बस अकेले व्हाइट वाले प्लस रेड वाले प्लस ब्लैक वाले टोटल 21 थे ना, तो उसमें से अकेले ब्लैक वाले हमें पता चल गए 3। फिर उसके बाद हमने टोटल ब्लैक की कार्डिनलिटी निकालनी है, दैट मींस ये जो ओवरलैपिंग एरिया है जो व्हाइट और रेड शर्ट वालों के साथ इंटरसेक्शन में है वो भी तो कंसीडर करना है। तो 4 + x + 3 ब्लैक की कार्डिनलिटी देगा, तो 4 + x की वैल्यू हमने निकाल ली 3 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करना, ये वाली आप साइट खोल लेना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ये सारी अब जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जरूरी नहीं है इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है आपको कि कार्डिनलिटी एक्सप्लेन करो, तो उसमें आपने इसी तरह से जो डेफिनेशंस है लिखनी है, इसी तरह से फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। ये है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 3 सेट्स या 2 सेट्स जब हम यूज करते हैं उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला लगाते हैं आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये वही है जो मैंने करवाया आपको। क्लियर हो गया? मैम वो जो नीचे है मैम। जनरली फॉर इनफाइनाइट सेट, ये क्या नहीं, है? ये आपने नहीं करना, इसका आपके साथ कोई लिंक नहीं है। आपने बस ये ऊपर इतना जो पार्ट है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वो आपने करना है। इसके बाद आपके सिलेबस में टॉपिक है काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। वो थोड़ी सी और इसमें जो है लॉजिक्स आते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट।
चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आप 5 मिनट में ज्वाइन कर लेना।